Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. How are you students? I hope you all are fine. आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, हम सीखेंगे कि व्हाई वी कंसीडर सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के इन तमाम लेवल्स को स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम उसके स्मॉलेस्ट लेवल जिसको हमने कहा सेल है उसको यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो बेटा हम अपने लेक्चर का आगाज करेंगे कुरान पाक की एक आयत के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, किस चीज ने तुझे अपने रब की तरफ से गफलत में डाल रखा है? वही है जिसने तुझे पैदा किया, तुझे ढाला और फिर एतदाल में रखा और फिर जैसी चाही सूरत बना दी। इस आयत से हमें वाजिया होता है कि जानदार अल्लाह की मखलूक कोई भी हो, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा किया। एक स्मॉलेस्ट लेवल जिसको हमने सेल कहा, उससे अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों को पैदा किया, उनको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर ढाला, डिफरेंट हिस्सों में ढाला, उसके बाद उनमें एतदाल रखा। बच्चे उनको बैलेंस किया। अगर हमारी बॉडीज के अंदर बैलेंस ना हो तो हम अपना कोई भी काम, आसान से आसान काम भी नहीं कर सकेंगे। तो हम आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं अपने लेक्चर पे। हमने बच्चे अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि जिस तरह एक बिल्डिंग ब्रिक्स पर मुश्तमिल होती है, उसी तरह हमारे पास लिविंग बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल होती है, चाहे वो ह्यूमन की हो, चाहे वो प्लांट्स की हो या किसी भी दूसरे जानदार की। तो बेटा मैं कह सकती हूं कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटा यूनिट है हमारी लाइफ का। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर हम क्यों सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं? आखिर सेल ऐसे कौन से काम सर अंजाम दे रहा है जिसकी बुनियाद पे हम इसको यूनिट ऑफ लाइफ कह देते हैं? एंड हाउ डू यू इमेजिन आवर बॉडीज ग्रोइंग? आपके मुताबिक हमारी बॉडीज, हमारी जिस्मात किस तरह ग्रो करती है? तो बेटा इन क्वेश्चंस का आंसर हम अपने आज के लेक्चर के अंदर फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि सेल्स भी बहुत से काम सर अंजाम देता है। किस तरह? बेटा सेल बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म की तरह, बिल्कुल एक जानदार की तरह वो तमाम काम सर अंजाम दे सकता है जो एक ऑर्गेनिज्म देता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि एक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से काम सर अंजाम देता है? वेरी गुड बच्चे, जिस तरह हम मुख्तलिफ काम करते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम ब्रीथिंग करते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं या हमें खाना चाहिए, हम एनर्जी हमें चाहिए, ये तमाम चीजें हमारे पास सेल्स को भी चाहिए। किस तरह? बच्चे ये भी ग्रो करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। एंड दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, ये मजीद डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। उसके अलावा जिस तरह हमें खाना चाहिए, फूड चाहिए, इसी तरह बेटा सेल्स को भी फूड चाहिए। उसके अलावा जिस तरह हमें अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, उसी तरह सेल्स भी वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर भेजता है। बच्चे जैसे हमें अपने काम सर अंजाम देने के लिए एनर्जी चाहिए, बगैर एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते, इसी तरह सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है। और जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये वो तमाम काम हैं जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है और एक सेल भी सर अंजाम देता है, और इन्हीं फंक्शंस की बुनियाद पर हम कहते हैं कि सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेकंड बेटा हम कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिफरेंट लेवल्स को स्टडी किया था, उसमें स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा था? वेरी गुड, उसमें स्मॉलेस्ट लेवल हमारे पास सेल था। हमने ये सीखा था कि एक लिविंग बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल होती है। कैसे? सेल मिलकर हमारे पास टिश्यूज बनाते हैं और यही टिश्यूज फिर ऑर्गन्स को तश्कील देते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और यही ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने में मदद देते हैं। तो बेटा हमने देखा कि सेल किस तरह कंबाइन होकर डिफरेंट लेवल्स बनाता है और यही डिफरेंट लेवल्स आगे लिविंग बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प देते हैं। तो बेटा हम अपनी लेक्चर को समराइज इन दो टर्म्स की बुनियाद पर करेंगे। हम कहेंगे
कि क्योंकि सेल्स हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक या स्ट्रक्चरल यूनिट है जो डिफरेंट लेवल्स को तश्कील दे रहा है और वो तमाम काम सर अंजाम दे रहा है जो एक ऑर्गेनिज्म देता है। इन दो चीजों की बुनियाद पर, इन दो रीजंस की बुनियाद पर हम कहते हैं कि सेल हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा कंसेप्ट था, ये इन दो चीजों पर मबनी था। अब आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर एक वर्कशीट नजर आ रही है। आप बच्चे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। इस वर्कशीट का लिंक आप लोगों को आसानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको नोट डाउन कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर, ये आज हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस लेक्चर के अंदर तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे और इंशाल्लाह हम यहीं से अपने लेक्चर को फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। अगले लेक्चर्स में हम अपने टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।